हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 99 में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपके लिए यूपी पुलिस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर लाते हैं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हिंदी से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए आप सबके लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। और वीडियो कैसी लगी वह कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी पॉइंट 99। हमारा स्टडी पॉइंट 99 यूट्यूब चैनल है। चलिए हम अपने हिंदी से संबंधित प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 है कि समूहवाचक सर्वनाम का उदाहरण दीजिए। यानी कि जो समूहवाचक सर्वनाम है उसका उदाहरण क्या है? तो उसका उदाहरण है हम, तुम, आप और वे। यह समूहवाचक सर्वनाम का उदाहरण है हम, तुम, आप और वे। हमारा दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो सामान्यतः हम जानते हैं कि क्रिया के 3 भेद होते हैं। क्रिया नंबर 1 है हमारा क्रिया का प्रयोग और क्रिया का प्रकार तथा क्रिया का पर्यायवाची। यह क्रिया के 3 भेद हैं। तीसरा नंबर हमारा कहता है कि वाच्य किसे कहते हैं? जो कि वाच्य है वह किसे कहते हैं? तो वाच्य वह शब्द है जिसे क्रिया के आधार पर कर्ता या क्रिया विषय के अनुसार अपरिवर्तित किया जाता है। यानी वाच्य वह शब्द होते हैं जिसे क्रिया के आधार पर कर्ता या क्रिया के विषय के अनुसार परिवर्तित किया जाता है, तो वह वाच्य कहलाते हैं। और प्रश्न नंबर चौथा है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 4 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, वस्तुवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, उपजातिवाचक संज्ञा। यह संज्ञा के 4 भेद हैं। हमारा 5वां प्रश्न है कि अलंकार किसे कहते हैं? यानी कि अलंकार की परिभाषा क्या है? तो हम अलंकार उन शब्दों या वाक्यांशों को कहते हैं जो किसी शैली, बिंब, विवेचन, अर्थ या रस को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उन्हें हम अलंकार कहते हैं। यानी एक सीधी सी भाषा है अलंकार की जो हम आपको बताते हैं कि जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जो काव्यों की शोभा बढ़ाते हैं हम उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला अलंकार हमारा होता है शब्द अलंकार होता है। तो दूसरा हमारा अलंकार होता है अर्थ अलंकार और तीसरा होता है उभय अलंकार। तो ये हमारे 3 प्रकार के अलंकार होते हैं। हमारा 6वां प्रश्न है क्रिया के कितने लिंग होते हैं? प्रश्न नंबर हमारा 6 है कि क्रिया के कितने लिंग होते हैं? तो क्रिया के 2 लिंग होते हैं। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। किसी भी क्रिया के 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। चलिए हम अपना 7वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 7वां प्रश्न है ये आ गया था। तो हमारा अगला नंबर है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? हमारा अगला पॉइंट है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, संदिग्धवाचक सर्वनाम व संबोधनवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि क्रिया के कितने वचन होते हैं? तो सामान्यतः क्रिया के 3 वचन होते हैं, क्योंकि ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये क्रिया के 3 वचन होते हैं। चलिए हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं कि वाच्य के कितनी विधि होते हैं? यानी कि जो वाच्य है उसकी कितनी विधि होती हैं? तो वाच्य की 3 विधि होती हैं। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य की 3 विधि हैं। समुच्चयवाची क्या है? समुच्चयवाची है जो कि वह क्या होता है?
हमारा अगला पॉइंट है, सॉरी इसका उत्तर हम नहीं लिख पाए। हिंदी भाषा की लिपि किसे कहा जाता है? तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा की संधि कितने प्रकार की होती है? तो हिंदी भाषा में मुख्यतः 3 प्रकार की संधि होती हैं। विसर्ग संधि, यंत्र संधि या व्यंजन संधि। ये 3 प्रकार की संधि होती हैं। हमारा अगला पॉइंट है यानी 13वां है, जो कि हिंदी भाषा में कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में 4 प्रकार के कारक होते हैं। नंबर 1 है कर्ता, कर्म, करण और संबंध। यह हिंदी भाषा में 4 प्रकार के कारक हैं। 14वां प्रश्न है कि हिंदी भाषा में समास कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में 3 प्रकार के समास होते हैं, जो द्विगु, बहुव्रीहि और कर्मधारय। ये 3 प्रकार के समास हैं जो कि हिंदी में भाषा में पाए जाते हैं। 15वां प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा में उपसर्ग क्या होता है? तो हिंदी भाषा में उपसर्ग वह शब्द होता है जो किसी शब्द के पहले जोड़कर उसका अर्थ बदल देता है। तो यह हिंदी भाषा का उपसर्ग कहलाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी पॉइंट 99। धन्यवाद।